नमस्ते, सभी को नमस्ते। मैं राजू और मैं कुछ कहना चाहता हूं, तो कृपया करके सुनिए। सुन रहे हैं तो? मैं अपनी बात कर रहा हूं। यह है संजय, मेरे स्कूल का दोस्त, बेस्ट फ्रेंड, और ये लोग हैं मेरे परम पूज्य माता पिता। एक्सक्यूज मी, हाय, प्लीज देखिए ना पास में वो जो ब्लैक कलर की एक्टिवा खड़ी है, वो लॉक्ड है या नहीं? अरे लॉक ही तो है। ये क्या? प्लीज बताइए ना। ये तो बड़ी मुश्किल है। रुको, अभी बताता हूँ सुंदरी। प्लीज बोलिए ना। नहीं नहीं, लॉक नहीं है। ओके, मैं आती हूँ। ये तो लॉक ही है। अच्छा, तो मुझे बेवकूफ बना रहा था। तुमने मेरे हेलमेट को नहीं छुआ है, मेरे दिल को छू लिया है। संजय, आज एक ऐसी लड़की को देखा ना। नहीं नहीं नहीं, लड़की नहीं, एक अप्सरा। नहीं 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 नहीं, नहीं। स्वप्न सुंदरी, परी, कसम से मेरे दिल को छू लिया उसने। लगता है तू पागल हो गया है। तेरा एग्जाम, बिजनेस सब खत्म। हाँ। कंट्रोल कर, कंट्रोल। तुझे क्या बोलूं संजय, उसने तो मुझे पागल कर दिया है। पागल? हाँ यार, इसलिए सोच रहा हूँ भवानी बाबू से मिलकर पैसे दे दूं। I mean, पैसे वापस लौटा दूं। भवानी बाबू? हाँ। अबे ओ, तुझे शर्म वरम है कि नहीं? क्यों? पापा को नाम लेकर बुलाता है। एक्सक्यूज मी, अंदर चाय पीने जा रही हैं? उससे तुम्हें क्या मतलब? आप उनके लिए भी एक कप ले लीजिए ना प्लीज। यू फुलिश फेलो, मैं चाय लाऊंगी तुम्हारे लिए? एक काम करो, तुम अपने दिमाग का इलाज करवाओ। अबे यहाँ क्यों खड़ा है? फिल्म देखेगा क्या? फिल्म मत पूछ यार, अपन एक पैसेंजर लेके आया था, वो अंतर साहू का छुट्टा कराने के लिए गई लिए। तब से अपन उस लेडी कस्टमर का वेट कर रहा है। अरे सुन, वो लेडी कस्टमर आएगी ना तो उससे मेरे पैसे ले लेना, ₹45 ओनली। अंडरस्टैंड? यू बेटर अंडरस्टैंड। ये ऑटो वाला कहाँ गया? आप क्या वही 45 वाले पैसेंजर हैं? हाँ। डोंट वरी, मैं उसका दोस्त हूँ। वो मुझे यहाँ बैठा के मंदिर में, मतलब अर्जेंट काम से गया। आपसे मुझे बस पैसे लेने के लिए। अच्छा ठीक है, लीजिए। हाँ? अरे आज के जमाने में तो दानवीर निकली, मतलब 45 रुपए की जगह 50 रुपए देके चलेगी। कमाल है। अरे छोड़, चली जाएगी वो। अरे मेरे पैसे दिए क्या? अरे हाँ दिए वो। चल निकाल, अरे निकाल दे रहा हूँ ना पैसे। तुझे पैसे। ये तू झमेला मत कर यार, जा यहाँ से। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? देखिए गैस वाला आया है शायद। ओह भगवान। बेटा, क्या सोच रहा है तू? नहीं वो बात वो ऐसी है कि तुम चलो यहाँ से। अरे आओ ना। अरे आओ ना माँ। ऐसा क्यों कर रहा है? अरे आओ बोल ना। ना मुझे, क्या बोलना है? यहाँ, हाँ यहाँ बैठो। बैठती हूँ। बोल क्या हुआ है? क्या हुआ है? माँ बात ऐसी है कि आज मौसम कुछ अलग नहीं लग रहा। मौसम? आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो माँ। और पापा पूरे उल्टे एकदम। क्या बात है राजू? क्या हुआ है? तुझे किसी से प्यार हुआ है क्या? अरे बोल ना। जान पहचान में है तो ठीक है, लेकिन अगर कोई दूसरी हो तो बोल सकता है मुझे। नहीं माँ, वैसी कोई बात नहीं है। मैं तेरी माँ हूँ, मुझसे किस बात की शर्म? मतलब वो आज मैंने एक लड़की देखी माँ। ऐसी लड़की मैंने आज तक नहीं देखी माँ। माँ, उसकी सूरत मेरे मन में छप गई है माँ। सच कह रहा हूँ माँ, तुम जो कहती हो ना, भगवान की मूरत, उसकी आंखें, उसकी बातें और उसकी अदा, क्या कहूँ, ऐसा लगता है कोई जादू है माँ। अच्छा, कौन है वो गुणवती? वो तो मुझे नहीं पता। हाँ? नहीं पता? बिना जाने ही इतना कुछ बोल रहा है। हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। उसका नाम, उसका पता मैं कुछ नहीं जानता। सिर्फ उसकी एक अमानत रह गई है मेरे पास, ये 50 रुपए की नोट।
राजू, बचपन से मैंने तुझे कितने 50 रुपए दिए, उसका हिसाब रखा? और उसने जो 50 रुपए दिए वो तूने सीने से लगा कर रखा है। राजू, तू अगर उसे जानता ही नहीं तो फिर उसने तुझे ये 50 रुपए कैसे दिया? उसने पैसे देते वक्त मुझे एक बार भी नहीं देखा। देख लेना, उसका नाम पता मैं जरूर ढूंढ के निकालूंगा। ढूंढ के निकालूंगा। और तूने पापा से जो वादा किया उसका क्या? सुन, पहले वो पूरा कर, उसके बाद ढूंढने निकलना, समझा? माँ, माँ, अरे सुनो तो, बोल देना भवानी बाबू को मैं परीक्षा भी दूंगा और पास भी होके दिखाऊंगा। हाँ। हाँ, ठीक है, चलती हूँ। अच्छा, हाँ? आई एम सॉरी। क्या हुआ मैडम? मेरे घर के सामने इस तरह कचरा किसने फैलाया? मैडम, आप इसको कचरा बोल रही हैं? आज लक्ष्मी पूजा है। ये सब बकवास सुनने का वक्त नहीं है मेरे पास। पुलिस में नौकरी करती है, इसका मतलब धर्म कर्म नहीं मानिएगा। आप एक हिंदुस्तानी नारी, एक शादीशुदा औरत, ये सब क्या आपको शोभा देता है? आपने अल्पना को मिटा दिया। हाँ, पैर से घिसकर मैंने साफ कर दिया। अगर गंदा करना ही है तो अपने घर में कीजिए, मेरे घर के सामने नहीं। सुनिए मैडम, ये अगर आपके घर के सामने है तो मेरे घर के सामने भी है। इसलिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि लक्ष्मी पूजा के दिन अल्पना बनाना हमारे देश की परंपरा है। परंपरा सिखा रहे हैं? ऐसी बड़ी बड़ी बातें सुनने में ही अच्छी लगती है, वास्तव जीवन में इसकी कोई कीमत नहीं है। हो सकता है आपके लिए कोई कीमत ना हो, लेकिन हमारे लिए अमूल्य है। इसके लिए मुझे आप कुछ भी कह लीजिए, लेकिन अल्पना मैं यहीं बनाऊंगा। क्या करेंगी आप? देखना है क्या करूंगी, बेशरम जाहिल। कॉलर छोड़ दीजिए कह रहा हूँ, आप तमीज से पेश आइए। तमीज मुझे सिखा रहे हो? हाँ? राजू, तू यहाँ पर? उधर वो लेडी ऑफिसर तेरे पिताजी को बेइज्जत कर रही है। माँ, इसे किसने बर्बाद किया? ओह, उस लेडी सब इंस्पेक्टर ने। नहीं राजू। ठीक है, मैं अभी उसे सबक सिखा कर आता हूँ। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे माँ बाप के साथ बदतमीजी करने की? अगर आइंदा इस वर्दी की गर्मी दिखाने की कोशिश की तो फिर तेरी पूरी गर्मी उतार दूंगा। पुलिस है तो कुछ भी करेगी, याद रख। अगर आज के बाद ऐसा कुछ किया तो छोड़ो मुझे। क्या कर मैं इसे मार दूंगा। छोड़ दीजिए मुझे पापा, छोड़ दीजिए, छोड़िए मुझे। आज मैं इसकी जान ले लूंगा। तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरे माँ बाप के साथ ऐसे पेश आने की? छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। तेरी हिम्मत कैसी हुई ऐसे करने की? छोड़ दीजिए मुझे पापा, छोड़ दीजिए, छोड़िए मुझे। अब आपको सुकून मिल गया ना मैडम?
राजू अच्छे से एग्जाम देना। हाँ ठीक है। तूने पेन तो लिया है ना? हाँ पेन लिया समझ है। में नहीं आ रहा है संजय, एग्जाम तो राजू का है, तू तावला क्यों हो रहा है? और ये बैग लेके कहाँ जा रहा है? दिल्ली जा रहा हूँ आंटी, इंटरव्यू है। ये पास करने से अमेरिका में नौकरी मिलेगी। हाँ आशीर्वाद दीजिए आंटी। भगवान तुझे कामयाब बनाए, तेरी नौकरी जरूर लग जाएगी। मेरा दिल कहता है तू जरूर अमेरिका जाएगा। अबे मरने का शौक है? अबे तुझसे सीखना पड़ेगा क्या मुझे? बाहर आ। अबे तेरे पास लाइसेंस है? नहीं, मैं तेरी तरह बड़े बाप की औलाद नहीं जो अंधों की तरह रास्ते में गाड़ी चलाऊंगा। ए, चश्मा कहाँ छोड़ के आया है? तूने चश्मा पहन के क्या उखाड़ा? ओह, तू दिन में सपना देख रहा था। सपना तो तू देख रहा था। बकवास ना करके यहाँ से निकल जा। फुट बे। क्यों? ये क्या तेरे बाप का रास्ता है? हाँ क्या कहा? तुझे पता है मैं कौन हूँ? हाथ हटा। नहीं तो क्या करेगा तू? हाँ क्या करेगा तू? क्या करूंगा मैं? नहीं नहीं नहीं, हमारे देश में ऐसा नहीं होता है। मैं यहाँ खड़े खड़े तुम दोनों को देख रहा था, तुम दोनों ही बेखबर थे। ऐसे ही तो दुर्घटना घटती है, तो फिर आपस में ना झगड़ के चुपचाप यहाँ से चले जाना ही बेहतर है। किस्मत अच्छी थी कि किसी को कुछ नहीं हुआ। सो कूल बेबी, कूल, क्योंकि हमारे देश में ऐसा नहीं होता है। जाओ। क्यों, सही किया ना विक्रम? विक्रम। हाँ डैड। अरे क्या सोच रहा है तू? डैड, सोच रहा था कि आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है, देखभाल करने के लिए कोई तो चाहिए। सो आई शुड मैरी। अरे शादी करना चाहता है ना? अरे मैंने जहाँ भी तेरी शादी की बात की, तूने बहाना बनाकर कैंसिल कर दिया, और आज अचानक कभी कभी मतलब किसी लड़की को देख के लगता है कि ये लड़की मेरे लिए ही बनी है। राइट। इसका मतलब है जरूर किसी को देखा होगा तूने। देखा है डैड, पर पता नहीं वो रहती कहाँ है, उसका नाम क्या है। हाँ डैड, ये जानने के बाद ही आई मस्ट मैरिज दैट गर्ल। हेलो। अबे ए संजय, अबे साले तू कब आ रहा है यहाँ पे? हाँ अरे ठीक हूँ, मम्मी पापा सभी ठीक है भाई। तू कब आया? आज ही? हाँ तू घर पे है तो? अबे तू बस वहीं रुक, मैं अभी आया। हाँ अरे संजय, यहाँ क्या कर रहा है? घर में सब सीरियस, तू भी इतना सीरियस, बात क्या है? हाँ तू तो जानता है राजू, पापा के गुजरने के बाद इतने बड़े परिवार को कैसे मैं चला रहा हूँ। पापा के पेंशन के पैसे, मेरे ट्यूशन के पैसे, सब घर खर्च में खत्म हो जा रहे हैं, और ऊपर से तीनों बहनों की शादी करनी होगी। हाँ शादी होगी। सीमा दी की शादी तय हो गई है, लड़के वालों ने खबर भिजवाया है। रूपा की भी बात चल रही है, हो सकता है उसकी भी फाइनल हो जाए। अरे ये तो खुशखबरी है, अच्छी बात है। लेकिन मुझे नौकरी के लिए अमेरिका जाना पड़ेगा। अबे क्या कह रहा है तू? हाँ इसका मतलब तू इंटरव्यू में सिलेक्ट हो गया? अपॉइंटमेंट लेटर आ गया है, लेकिन मैं चला जाऊंगा तो ये सब कैसे होगा? क्यों, मैं क्या सीमा दी या दीपा रूपा का भाई नहीं हूँ क्या? यही बात तेरे मुंह से मैं सुनना चाह रहा था राजू। मेहनत करूंगा, मैं पैसे भी भेजूंगा, लेकिन भाई का कर्तव्य तुझे ही निभाना होगा। ये ले, रख ले। रियली बेटा, मुझे बहुत खुशी हुई। अच्छी नौकरी, अच्छी सैलरी, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। सुन राजू, हाँ तू मेरे साथ चल। हाँ चल। अच्छा राजू, बोल। हाँ तू किसी लड़की के बारे में बता रहा था ना उस दिन? तो बता, कौन है वो? किसे तू प्यार करता है? अरे उससे मिले हुए मुझे बस कुछ ही दिन हुए हैं। अरे अभी तक वो भी नहीं जानती कि मैं उससे प्यार करता हूँ। हाँ? हाय राजू। अरे ये? हाँ राजू, कहा था ना एक इम्पोर्टेंट बात है। ये गीता है, हम लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम हो रही है उसकी माँ को लेकर। उनकी इच्छा है कि गीता की शादी किसी बड़े घर में कराएं, इसीलिए पैसे कमाने के लिए मैं अमेरिका जा रहा हूँ। देख, मेरे और गीता के प्यार के बारे में सिर्फ हम लोग ही जानते थे, आज तुझे पता चला। राजू भाई सुन, जब तक मैं लौट कर नहीं आता, गीता तेरी जिम्मेदारी रहेगी। हो सकता है उसकी माँ उसकी शादी करवाने की कोशिश करे। प्लीज राजू,
मुझसे वादा कर, जब तक मैं लौट कर नहीं आता तो उसकी शादी कहीं नहीं होने देगा। वादा कर राजू, वादा कर, प्लीज वादा कर राजू। ए राजू, जाना, उसके पास जाए खड़ा होना, ताकि मैं बाय कर सकूं और किसी को शक भी ना हो। जाना। चलता हूँ, चिंता मत करना। टाटा टाटा। अच्छा गुड बाय। लक। क्या हुआ? ऐसे गुमसुम बैठा है? नहीं माँ, कुछ नहीं हुआ है। क्या हुआ? उस लड़की के साथ झगड़ा हो गया? माँ, वो किसी और से, मतलब मेरे किसी करीबी से प्यार करती है और उसी से शादी करेगी। तुम ही बताओ माँ, मैं कैसे। प्यार करने का मतलब सिर्फ पाना नहीं होता, उल्टा त्याग और देना ही असली प्यार की निशानी है। संजय तुम्हें बहुत मानता है ना? क्यों? लिखा है उसने? सबसे ज्यादा तुम्हारे बारे में ही लिखा है। लिखा है भगवान विश्वासघात कर सकते हैं लेकिन राजू नहीं। कब आ रहा है वो? ओहो, आहा, न्यूज़ देखने में इतना डिस्टरबेंस। किससे बात कर रहे हैं आप? क्या हुआ? अरे देखो ना, न्यूज़ देखने के वक्त ये एंटीना। मुझे भी वही लगता है। आप जाइए, एंटीना ठीक करके आइए। और उसने लिखा है वहाँ पर बहुत ठंड है, गर्म कपड़े भी नहीं लेकर गया वो। मैं कुछ भी कहूँ सुनता ही नहीं है, बहुत केयरलेस है। इसे रख दो, बाद में मैं तुमसे ले लूंगी। ये तुम्हारी चिट्ठी है, संजय ने तुम्हें दिया है। मैं क्यों रखूंगा? तुम तो मम्मी को जानते हो, मम्मी को अगर चिट्ठी के बारे में पता चला तो बहुत गुस्सा करेंगी, इसलिए चिट्ठी अपने पास रखो। चिट्ठी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है हमारे प्यार की गहराई। रखो ना प्लीज। कौन बोल रहा है? गीता बोल रही हूँ राजू। गीता? इतनी रात को? बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। मम्मी ने हम दोनों को छत पर देख लिया था। मम्मी को लगता है मेरे और तुम्हारे बीच कुछ चल रहा है, इसलिए मम्मी ने मेरी शादी तय कर दी है इंडस्ट्रियलिस्ट समीर रॉय के बेटे विक्रम के साथ। आर्या हॉल में कल मेरी शादी होने वाली है 11 बजे। लेकिन देखो राजू, संजय भी नहीं है, मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। प्लीज, तुम प्लीज मेरी हेल्प करो। प्लीज राजू, तुम्हें मेरी दोस्ती की कसम है। चलो गीता। ए, हट, ओए, ओए, क्या हुआ है मैडम? अब तक कहाँ थे? जाओ थाने में खबर दो, जाओ। हे भगवान, बचा लेना हमें, कोई ना कोई रास्ता दिखा देना बस। हे भगवान, साथ रहना हमारे, भगवान। अरे जरा धीरे बोलो ना, मैं कॉल कर रहा हूँ ना। हेलो संजय, अरे तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा? देख राजू, गीता मेरे लिए जितना इम्पोर्टेंट है, तेरे मम्मी पापा तेरे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है। तू गीता को उठाकर लाया है, इसलिए गीता की माँ ने तेरे मम्मी पापा को पुलिस स्टेशन ले गए हैं। तेरे पापा ने मुझे कॉल किया था। गीता, चलो मेरे साथ, चलो। नहीं नहीं नहीं, हमारे देश में ऐसा नहीं होता है। कौन? सपनों का हीरो? रोमियो? अरे जिसको तुम मंडप से उठा लाए हो, जानते हो वो कौन है? अरे वो है SI आरती भटनायक की इकलौती बेटी।
मत मारिए उसे राजू, स्टॉप इट। आप इसे क्यों इस तरह मार रहे हैं? इसकी कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है। मैंने ही राजू से कहा था, इसलिए वो मुझे उठाकर ले गया। क्यों? मम्मी जिससे मेरी शादी करवाना चाहती है, मैं उससे शादी नहीं कर सकती क्योंकि मैं किसी और से प्यार करती हूँ। किससे? इससे प्यार करती हो? बोलती क्यों नहीं? मेरी वजह से कितनी मार खाई इसने, फिर भी कुछ नहीं कहा। आखिर कोई इतना अच्छा कैसे हो सकता है? हाँ, मैं इससे प्यार करती हूँ। तुम इससे प्यार करते हो? हाँ, मैं इससे प्यार करता हूँ। तो देखिए मिस्टर विक्रम, मैं आपकी इसमें कोई हेल्प नहीं कर सकता। संजय गीता से प्यार करता है और शादी करना चाहता है। जब तक वो आ नहीं जाता, गीता को यहाँ रहने दीजिए। नहीं राजू नहीं, बाहर की लड़की को घर में लाकर मैं अपने घर को बर्बाद नहीं करूं। संजय के न लौटने तक कुछ करना तो दूर की बात है, मैं तो कुछ सोच भी नहीं सकती। तू उसे कहीं और ले जा राजू, मुझे माफ कर दे बेटा। आंटी, माफ कर दे। अरे राजू तू यहाँ? तू इधर क्या कर रहा है? क्या हुआ? और ये लड़की कौन है? ये गीता है, संजय की। ओह, मैं इसे मंडप से उठा के लेकर आया हूँ। शादी के मंडप से उठा लिया? और संजय? संजय को फोन करके मैंने सब बताया है। इसकी माँ जबरदस्ती इसकी। ओके, नो फ्लैशबैक, अपन सब समझ गया। अपन के साथ चल, तुम लोग अपन के साथ रहोगे। चलो अपन के घर चलो, आ जाओ आ जाओ। संजय, राजू तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त है, पर मेरे लिए वो मेरी जिंदगी में फरिश्ता बनकर आया है। एक बड़ी ब्रेड की पैकेट। विजय जी, मैडम को बड़ा पाव रोटी दो तो। अरे ये फटी हुई नोट क्यों दे रही हैं? बढ़िया नोट दीजिए ना। नमस्ते। ये नोट उससे पूछ के लाई हो? नहीं, जब मैं आई तो वो बाथरूम में था, मैं उसके पर्स से लेकर आई हूँ। क्यों? नहीं, कुछ नहीं। बोलिए ना प्लीज। इस नोट से उसकी यादें जुड़ी हुई हैं। ये नोट तुम्हें कहाँ से मिला? दो मुझे। नहीं नहीं, ये नोट तुम्हारा हो सकता है, लेकिन अभी मेरे पास है। तुम्हें इस नोट का राज बताना होगा। नोट तो नोट है, इसमें राज की क्या बात है? दो मुझे। दे तो दूंगी, पर तुम्हें बताना पड़ेगा कि इस नोट के पीछे क्या कहानी है। बोलो बोलो। मेरी गर्लफ्रेंड की है। बस यही तो जानना चाहती थी मैं तुम्हारी दोस्त हूँ ना, मुझसे क्यों छुपा कर रखा है ये सब? प्लीज बोलो ना, कौन है वो? उसका नाम क्या है? मुझे सब कुछ जानना है। मुझे भी मिलवाओ उससे, प्लीज बोलो ना। मेरा यकीन करो गीता, जिंदगी में जब मुझे पहली बार प्यार हुआ, न जाने मुझे क्या हो गया। बाद में पता चला प्यार तो सिर्फ मुझे हुआ था लेकिन उसे तो मेरे प्यार की खबर तक न थी। इसीलिए यह अमानत मेरे लिए बहुत कीमती है। हमेशा मैं इसे अपने पास रखता हूँ। अगर सच कहूँ तो उस नोट के सिवा मेरे पास कुछ नहीं है। गीता यही है मेरी प्यार की लाइफलाइन, मेरा सब कुछ। तुम्हारी गर्लफ्रेंड अभी कहाँ है? वो मेरे करीबी दोस्त की जीवन साथी बनने जा रही है। संजय ये सब जानता है? बोलने की कोशिश की थी, लेकिन बोल नहीं पाया। कुछ बोलने से पहले ही वो किसी और की हो गई। ये मैंने कभी नहीं सोचा था कि प्यार किसी के लिए इतना मायने रख सकता है। तुम अगर एक बार उससे कह देते, अगर उसे पता होता कि तुम उससे इतना प्यार करते हो, तो ना नहीं कहती। लगता है वो बहुत अनलकी है। कौन अनलकी, लकी? अब ये सब सोच के क्या फायदा? तुम आज भी उससे प्यार करते हो ना? पता नहीं, लेकिन उसकी ये प्यार की निशानी, इस नोट को मैं अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता हूँ। मुझे माफ कर दो राजू, अनजाने में मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी है ना। मैं नहीं जानती थी कि इस नोट के पीछे इतनी पवित्र प्रेम कहानी छुपी है। अपने प्यार की इस निशानी को
हमेशा संभाल कर रखना राजू। इससे हमेशा तुम्हारे दिल को सुकून मिलेगा। शायद तुम्हारी यही साधना तुम्हारे प्यार को तुम्हारे पास ले आए। मुझे माफ कर दो राजू। तुम्हारे प्यार को लेकर मैं कभी ऐसा मजाक नहीं करूंगी। इंसान के कर्म ही उसे फूल बनाते हैं और कांटा भी, पर तुम और तुम्हारी आत्मा फूल से भी सुंदर है। ऐसा क्यों बोल रही हो? आज तक जो देखा है वही कह रही हूँ। देखो ना, संजय अपना कर्तव्य निभाने के लिए मुझसे कितनी दूर चला गया। सिर्फ मुझसे ही नहीं, अपनी माँ, परिवार, समाज, सबसे दूर चला गया। और तुम मेरे लिए, अपनी दोस्त के लिए अपने मम्मी पापा को छोड़कर आ गए। मैं संजय को गलत नहीं कह रही, लेकिन इतना कुछ हो जाने के बाद उसे एक बार तो आना चाहिए था। काम के बहाने से या सच में बिजी हो, वो नहीं आया। लेकिन तुमने मेरे प्रति अपना कर्तव्य निभाने के लिए अपना सब कुछ पीछे छोड़ दिया। मैं संजय के साथ तुम्हारी तुलना नहीं कर रही। सोच रही हूँ कि एक लड़के के लिए उसकी नौकरी, विदेश यात्रा, स्टेबिलिटी, यही सब सिर्फ मायने रखती है। और हमारा प्यार, हमारी जिंदगी, इन सब के कोई मायने नहीं है। मैं जानती हूँ संजय मुझे प्यार करता है, और इसी प्यार के भरोसे मैं तुम पर बोझ बनती जा रही हूँ। उसके आने का इंतजार कर रही हूँ। पता नहीं वो कब आएगा। नमस्ते, अंदर आइए ना। चाय बहुत अच्छी थी, लेकिन मन में कष्ट हो तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। नहीं नहीं, तुम्हें कोई दोष नहीं दे रहा। जो भी हो, मुझे खुशी हुई कि तुम दोनों एक साथ हो। हाँ बेटी, मैं तुम दोनों के लिए ये राशन कार्ड बनवा कर लाया हूँ। मैं तुम्हें कुछ नहीं दे पाया। एक पिता के नाते मेरी तरफ से ये शादी का तोहफा है। तुम क्या सोच रही हो? मुझे ये सब अच्छा लग रहा है। तुम्हारे गले में ये पतली सी सोने की चेन देखकर बहुत मन था कि उसकी शादी बहुत धूमधाम से करूं। राजू के सभी दोस्त को, अपने कलीग को और सभी रिश्तेदारों को शादी में बुलाऊंगा, लेकिन कुछ भी नहीं कर पाया। लेकिन मुझे बहुत खुशी हो रही है तुम दोनों के चेहरे पर मुस्कान देखकर। अब मैं चलता हूं बेटी। आपको एमडी साहब बुला रहे हैं। अच्छा ठीक है, मुझे बुलाया सर? राजीव बाबू, हमारी कंपनी आपकी बेहतरीन परफॉर्मेंस से खुश होकर आपको ये गिफ्ट दे रही है। थैंक यू सर। क्या बात है, बहुत खुश नजर आ रही हो। संजय की चिट्ठी आई है क्या? तो फिर संजय आ रहा है। कैसे पता तुम्हें? उसने फोन किया था? नहीं, तुम्हारे पापा की बातें सुनकर, राशन कार्ड देखकर मूड खराब था, इसलिए उसे फोन किया था। वो कल ही आ रहा है। सुन संजय, तेरी गीता वो वहां तेरा इंतजार कर रही है। अरे संजय, अबे इतने सालों की बातें इतनी जल्दी खत्म कर दी? ए संजय, अबे जा, मैं वेट कर रहा हूँ, तू जाके बात कर ले। नहीं राजू, मुझे जो कहना था मैंने गीता से कह दिया है। तेरे साथ कुछ बात है, तू घर पे आना, मैं ऑटो से चला जाऊंगा। तू गीता को छोड़ देना। गीता है? गीता क्या हुआ? क्या हुआ है? तुम मुझे भी नहीं बताओगी? बताओ ना प्लीज। इतने दिनों तक इंतजार किया संजय से ये सब सुनने के लिए। मतलब? संजय ने मुझसे कहा उसकी छोटी बहन की शादी जिस लड़के के साथ तय हुई है उसकी कोई डिमांड नहीं है, लेकिन वो चाहता है उसकी बहन से संजय शादी कर ले। संजय शादी के लिए तैयार है? नहीं पता। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तू शादी के लिए तैयार है। गीता क्या इस दिन के लिए सालों इंतजार करती रही? हाँ, उसके प्यार का ये सिला दिया तूने? क्यों संजय, क्यों राजी हुआ तू? अरे तू तो प्यार करता था उससे। हाँ, यही तेरा प्यार है? यही तेरी मोहब्बत है? नहीं, बल्कि मैं कहूंगा कि तू एक नंबर का स्वार्थी है। मेरी परिस्थिति समझने की कोशिश कर। समझने की कोशिश करूं मैं?
हाँ? तू मेरी जगह रहता तो क्या करता बोल? हाँ, मैं क्या करता? प्यार के बारे में तो मुझे नहीं पता। मैंने तो किसी से प्यार नहीं किया ना। अरे गुस्सा करने से हर समस्या का समाधान नहीं होता। मैं वो सब कुछ नहीं जानता। तुझे गीता से ही शादी करनी पड़ेगी। ये कोई प्रॉब्लम का हल है? अच्छा, मेरी एक बात मानेगा? बोल। मैं अगर उस लड़के की बहन से यही एक आखिरी रास्ता है। अरे इसमें ना मानने की क्या बात है? राजू जैसे होनहार लड़के के साथ मेरी बहन की शादी हुई तो मैं अपने आप को किस्मत वाला समझूंगा। थैंक यू अमित। यू आर मोस्ट वेलकम। संजय, तू मेरा एक काम करेगा? अरे बोल ना। गीता के मामले में मम्मी पापा से सारे रिश्ते टूट गए हैं। तुझे उनके पास जाके पूरा सच बताना पड़ेगा। Stop it! नहीं नहीं नहीं, हमारे देश में ऐसा नहीं होता है। ये क्या मजाक चल रहा है? उठो उठो उठो। अपने आप को क्या समझते हो, राजा या महाराजा, कि जितनी बार चाहो शादी कर लो? ये शादी है या किसी लड़की के साथ खिलवाड़ है? पूछता हूँ मैं, और कितनी बार शादी करोगे? क्या हुआ है सर? ये इंग्लैंड है या अमेरिका? एक लड़की के साथ प्यार करोगे, उसके साथ वक्त बिताओगे और शादी करोगे किसी और के साथ? नहीं नहीं नहीं, हमारे देश में ऐसा नहीं होता है। तुम इस लड़की के भाई हो ना, तो फिर इसके खिलाफ क्यों नहीं थे? मतलब मुझे सब पता है। उसने अपनी दोस्ती के लिए सब कुछ किया। What nonsense! अरे इन दोनों ने उस दिन थाने में कसम खाई थी कि एक दूसरे के साथ रहेंगे, तो इसीलिए मैंने एक्शन लिए बिना इन्हें छोड़ दिया। पूछो इनसे, पूछो इन लोगों से, उस दिन माँ बाप के सामने जो कसम खाकर कहा था, क्या वो झूठ था? मुझसे तुम लोगों ने उस दिन वादा किया था। उसके बाद जिस दिन वो नाराज होकर घर छोड़कर चली गई थी और मैं तुम्हें वार्निंग देकर आया था, कानून की नजरों में इन दोनों को मैं पति पत्नी मान चुका था, तो क्या ये समाज के खिलाफ नहीं है? नहीं नहीं नहीं, हमारे देश में ऐसा तो नहीं होता है। उस दिन की घटना में राजू की कोई गलती नहीं थी। सारी गलती मेरी थी, सब मेरी वजह से। शट अप! मुझे एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। तुम दोनों की आंखों में देखकर मुझे लगा था कि तुम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो। तुम जिस समाज के लिए ये सब कर रही हो, क्या वो समाज तुम्हारा साथ देगा? आपने ठीक कहा है सर। तुम ही बोलो संजय, क्या कोई भी भाई चाहता है कि उसकी बहन समाज में इस तरह से कलंकित हो जाए? अगर तुम मेरी बहन से शादी नहीं करोगे तो मैं भी गोपा से शादी नहीं करूंगा। संजय मेरी बात नहीं राजू, अब कुछ नहीं सुनना है। समझ गया मैं। ये समाज मेरी गीता को छीन लिया। मानता हूँ मैं गीता को प्यार करता हूँ, उससे शादी करूँगा ये वादा भी किया था, लेकिन मेरे परिवार के लिए मेरा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं रूपा का बड़ा भाई, घर का बड़ा लड़का। तू बोल, खुद के खुशी के लिए उन लोगों को क्यों दुख दूंगा? उन लोगों का भविष्य क्यों खराब करूंगा? देख राजू, तूने मेरे लिए जो भी कुछ किया है, 7 जन्म में मैं उसका ऋण नहीं चुका सकता, लेकिन मैं असहाय हूं। मेरे पास और कोई भी रास्ता नहीं। देख संजय, तू मेरी बात समझने की कोशिश। रुको राजू, उसे समझाने का कोई फायदा नहीं। वो जो कर रहा है सोच समझ कर रहा है। नहीं गीता, नहीं नहीं। हाँ राजू, मैं इसे आजाद करती हूँ। एक दोस्त के नाते उसके इस फैसले को तुम भी स्वीकार कर लो राजू, स्वीकार कर लो। नहीं संजय,
इसमें कुछ खाना रखा है, वक्त पे खा लेना। अरे पानी की बोतल वो तो भूल गई। अपुन ले आता है मौसी। चल मैं भी चलता हूँ। चल लो रखो। लो बेटी, राजू कह रहा था तुम मालपुआ बहुत पसंद करती हो। वहाँ जाके हम लोगों को भूल मत जाना। आप दोनों का प्यार मुझे जिंदगी भर याद रहेगा। ठीक है बेटी, रहने दो। अरे ठीक है, भगवान सुखी रखे। दीजिए ना, शगुन दीजिए। इसने पैर छुए ना। अरे मैं तो पर्स लाना ही भूल गया। ओहो, आप भी ना ऐन वक्त पे सब भूल जाते हैं। नहीं रहने दीजिए। तुम रुको। तू जा, मैं आता हूँ। राजू अपना पर्स दे जरा। पर्स? अरे पैसे कहाँ हैं? ले रख इसे। माँ, माँ! मैं चलती हूँ। अरे मैंने वो नोट बिना देखे उसे दे दिया। अब क्या होगा? जब दे ही दी हो, अब सोचने का क्या फायदा? देख, तूने इतने दिनों से उसे इतना संभाल के रखा था, आज मैंने गलती से उसे दे दी। हे भगवान, अब क्या होगा? कहीं गया नहीं है माँ। जिसकी अमानत है उसी के पास चली गई है। ये क्या कह रहा है? ठीक कह रहा हूँ माँ। जिसने वो नोट दिया था और जिससे तुमको मैं मिलवाना चाहता था, वो कोई और नहीं है माँ। हाँ? गीता है। आपने शायद गलती से या हड़बड़ी में ये नोट मुझे दे दिया है। ये आपके बेटे का है, उसके जीवन की सबसे कीमती चीज, उसके प्यार की निशानी। इस नोट की वजह से उसके और मेरे बीच काफी गलतफहमियां हुई थी। आज जाते जाते भी दोबारा उसे तकलीफ नहीं देना चाहती। लीजिए, रख लीजिए इसे। आप जरूर जानती हैं, ये राजू के प्यार की निशानी है, उसकी आखिरी निशानी। ये नोट ले जाकर मैं उसके प्यार का अपमान नहीं करना चाहती। ये नोट ले लो राजू। मेरे पास तो मेरे प्यार की कोई निशानी नहीं है, सब खो दिया मैंने। पर तुम क्यों इसे अपने से दूर जाने दे रहे हो? मैं जानती हूँ, तुम्ही ने बताया था तुम कितना प्यार करते हो उससे। मैं नहीं चाहती राजू कि इस आखिरी निशानी को खोकर तुम जिंदगी भर पछताते रहो। तुम्हें तो मैं कुछ नहीं दे पाई राजू। उल्टा मेरी वजह से तुम अपने मम्मी पापा सबके प्यार से दूर रहकर गलतफहमियों के शिकार हुए हो। तुम्हारा प्यार, तुम्हारी गर्लफ्रेंड, उसकी यादें, इन सब को अपने प्यार भरे दिल में फिर से जगा दो राजू। प्लीज रखो इसे। कैसा प्यार? कौन सी प्रेमिका? किस लड़की की बात कर रही हो तुम? वो लड़की और कोई नहीं, वो प्रेमिका और कोई नहीं, वो कोई और नहीं है, वो हो तुम। रुक जाओ माँ, रुक जाओ। नहीं, आज मैं चुप नहीं रहूंगी। जो नोट तुम्हारे हाथ में है, ये तुम्ही ने एक दिन राजू को दिया था। माँ, क्यों कह रही हो ये सब? जो सच है वही बोल रही हूँ। जिस आग में इतने दिनों से जल रहा है तो उसी के बारे में बता रही हूँ। दिल में इतना बड़ा बोझ लेके मैं नहीं जी पाऊंगी। भगवान ने तुझे किस मिट्टी से बनाया राजू? अरे मैंने अब तक जो भी बोला वो तेरे ही दिल की बात है। दोस्त, रिश्ते, नाते सबके होते हैं। उसके लिए अपनी खुशी को ऐसे कुर्बान कर देने वाला मैं पहली बार देख रही हूँ। तुम्हारा प्यार, तुम्हारी प्रेमिका आज तुम्हारे पास वापस आ गई है, तुम्हारे सामने खड़ी है। मैं जानती हूँ तुम अपने दिल में मुझे जगह दोगे, क्योंकि तुम इंसान नहीं, तुम फरिश्ते हो।
देखो जीते रहो, सदा सुहागन रहो।